अगर आप होंडा अमेज और हुंडई ओरा में कॉन्फ्यूज हो कौन सी बजट सेडान आपको लेना चाहिए, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कौन सी बेटर ऑप्शन रहेगी आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देखे बिना कोई सा भी एक गाड़ी लेते हो तो आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन से। तो अमेज की लेंथ रहेगी 3995 मिलीमीटर, ओरा की भी रहेगी 3995 मिलीमीटर, विड्थ रहेगी 1733 मिलीमीटर, 1680 मिलीमीटर, हाइट रहेगी 1500 मिलीमीटर अमेज में, 1520 मिलीमीटर ओरा में, व्हील बेस रहेगी 2470 मिलीमीटर अमेज में, 2450 मिलीमीटर ओरा में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 172 मिलीमीटर की अमेज में, 165 मिलीमीटर की ओरा में। बूट स्पेस आपको 416 लीटर की अमेज में जबकि 402 लीटर की आपको ओरा में मिल जाती है। टायर साइज आपको दोनों ही गाड़ियों में निचले मॉडल्स में 14 इंचेस का जबकि ऊपर वाले मॉडल में आपको 15 इंचेस का ऑफर कर दिया जाता है। आप डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो कोई बहुत अधिक अंतर आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने में नहीं मिलता। यहाँ पर जो मेन अंतर आपको देखने में मिलता है, अमेज में आपको 53 मिलीमीटर की अधिक विड्थ मिल जाती है, यानी कि गाड़ी और 53 मिलीमीटर अधिक चौड़ी है। तो पीछे बैठे हुए पैसेंजरों को थोड़ा और शोल्डर रूम मिलने वाली है और थोड़ा खुल के वो बैठ सकते हैं ओरा के मुकाबले। बाकी व्हील बेस की बात करें तो 20 मिलीमीटर की और अधिक व्हील बेस मिलती है अमेज में, यानी कि थोड़ी और नी रूम मिल जाती है, जबकि 7 मिलीमीटर की अधिक ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर अमेज में ऑफर करा जाता है। बाकी ओरा में आपको 20 मिलीमीटर की अधिक हाइट मिल जाती है, यानी कि गाड़ी के भीतर आना और बाहर निकलना थोड़ी और इजी हो जाती है अमेज के मुकाबले ओरा में। बस यही कुछ अंतर है। और जो 14 लीटर का अंतर आपको स्पेक्स में देखने में मिल रहा है, प्रैक्टिकलिटी में आपको दोनों ही बोट एकदम सेम ही नजर आएगी। 14 लीटर में आप कोई बड़ी सामान कैरी नहीं कर सकते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन डिटेल्स की। तो अमेज में आपको मिल जाता है ट्राइड एंड टेस्टेड 1200 सीसी का 4 सिलेंडर आईपीटेक पेट्रोल इंजन जो 89 बीएचपी के साथ 110 एनएम टॉर्क तैयार करता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ सीवीटी जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प आपको मिलता है। माइलेज की बात करें तो 18.65 केएमपीएल से लेकर 19.46 केएमपीएल का माइलेज अमेज में क्लेम करा जाता है। इधर ओरा में भी आपको मिलता है वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड 1200 सीसी का 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन जो आपको 82 बीएचपी के साथ 114 एनएम टॉर्क। सीएनजी में भी आपको ये इंजन मिल जाता है जो आपको 68 बीएचपी के साथ 95 एनएम टॉर्क तैयार करके देता है। गियर बॉक्स की बात करें तो पेट्रोल में आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ एएमटी गियर बॉक्स का जुगाड़ मिल जाता है और सीएनजी में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो 20.05 केएमपीएल से लेकर 20.1 केएमपीएल, यानी कि 20 केएमपीएल के आसपास आपको पेट्रोल में माइलेज क्लेम करा जाता है और सीएनजी में आपको 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर इंजन डिटेल्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड 4 सिलेंडर स्मूथ बैटरी परफॉर्मेंस देने वाली इंजन मिल जाती है और दोनों ही इंजन बहुत वर्षों से दोनों ही कंपनियों में आपको देखने में मिल जाता है और बहुत सारे कस्टमर्स इस इंजन को उपयोग करके संतुष्ट भी है। हुंडई की बात करें तो इस इंजन को हुंडई अपनी अधिकतर गाड़ियों में उपयोग करता है, जैसे कि ग्रैंड आइटेन नियोस, हुंडई एक्स्टर, हुंडई i20, हुंडई वेन्यू, हुंडई ओरा, किया में आपको सोनेट में इस इंजन का उपयोग देखने में मिल जाता है। तो आप देख ही सकते हो पर्याप्त मात्रा में कस्टमर इस इंजन से संतुष्ट है। हाँ, अगर पावर की कम या फिर अधिक की मात्रा की बात करें तो बॉडी टाइप के अनुसार वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, बाकी संतुष्ट सभी कस्टमर्स है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सीएनजी का भी विकल्प कंपनी की ओर से मिल जाता है। तो अगर आपको एक सेडान लेनी थी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ तो वो भी आपको ओरा में मिल जाता है, जबकि अगर आप जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ कोई सेडान लेना चाहते हो तो उसके लिए अमेज एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की। तो यहाँ पर जो सिमिलर फीचर्स है
वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है किसी पार्टिकुलर एक गाड़ी में, उसी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि अमेज में आपको मिल जाता है 7 स्पीड पैडल शिफ्टर्स, CVT गियर बॉक्स में मिलेगी आपको। ऑरा में आपको AMT गियर बॉक्स मिलता है, इसीलिए आपको उसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलता। बोथ वायरलेस एंड वायर्ड एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार फीचर्स विथ 5 ईयर सब्सक्रिप्शन, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये फीचर आपको ऑरा में नहीं मिलता। आप इस फीचर को होंडा अमेज में उपयोग कर सकते हो। वॉक अवे ऑटो लॉक, रेन सेंसिंग वाइपर्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स। ऑरा में आपको जो हेडलैम्प्स मिलता है वो प्रोजेक्टर भले ही है, परंतु उसमें आपको हैलोजन सेटअप मिलता है, जो यहाँ पर आपको अमेज में पूरी की पूरी LED सेटअप के साथ मिलता है। और ऑरा में आपको कोई फॉग लैम्प्स का भी सपोर्ट नहीं मिलता, जो यहाँ पर आपको अमेज में मिल जाता है। यानी कि नाइट ड्राइविंग के दौरान आपको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन विजिबिलिटी देखने में मिलेगी। रोड्स को आप अच्छी तरीके से देख पाओगे हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स के सहायता से, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑरा में मिसिंग मिलती है। ऑरा में उतनी बढ़िया विजिबिलिटी नाइट ड्राइविंग के दौरान आपको मिलेगी नहीं। अब उन फीचर के बारे में बात करते हैं जो केवल आपको ऑरा में मिलता है। तो एक ही ऐसी फीचर है जो आपको ऑरा में मिलता है, जो कि है रेयर सीट 2 पैसेंजर्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यानी कि पीछे बैठे हुए पैसेंजरों के लिए 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑरा में ऑफर करा जाता है, जबकि अमेज में पीछे बैठे हुए पैसेंजरों के लिए आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, एडजस्टेबल नहीं मिलता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट भर के पैसिव और एक्टिव सेफ्टी फीचर ऑफर कर दिया जाता है। अमेज में मिलता है आपको कैमरा बेस्ड एडास, 6 एयरबैग्स, आइसोपिक एंकर, लेन वॉच कैमरा, पार्किंग कैमरा विद सेंसर, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, मैनुअल डे नाइट RVM और रेयर डिफॉगर। ऑरा में आपको मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मैनुअल डे नाइट RVM, रेयर डिफॉगर, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद DVD, रेयर पार्किंग कैमरा विद सेंसर, आइसोपिक एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। आप सेफ्टी फीचर को अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो कंपेयर बनता नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट भर के एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर कंपनी ऑफर करती है। हाँ, अमेज में आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है वो है एडास, परंतु वो कैमरा बेस्ड एडास है, राडार बेस्ड एडास नहीं है, जो अधिक एफिशिएंटली वर्क कर पाता है। जो कैमरा बेस्ड एडास उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। आपके विंड स्क्रीन पे फॉग जम जाते ही ये उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, परंतु राडार बेस्ड एडास बहुत ही बढ़िया काम करती है, तो वो अच्छी रहती है। कैमरा बेस उतना अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पर एडास को अगर निकाल दे, दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट भर के सेफ्टी फीचर्स दोनों ही कंपनियां ऑफर करती है। हाँ, अब दोनों ही गाड़ियों की कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो क्रैश टेस्ट होने के बाद ही हमें उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल सेफ्टी फीचर को लेके कोई भी कटौती नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट भर के सेफ्टी फीचर्स दोनों ही कंपनियां देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यहाँ अमेज की प्राइसिंग शुरू होती है 8 लाख रुपए से और चली जाती है 10.90 लाख रुपए तक। ऑरा की शुरू होती है 6.49 लाख रुपए से और चली जाती है 9.05 लाख रुपए तक। यानी कि 1.51 लाख रुपए से लेकर 1.85 लाख रुपए तक अमेज आपको महंगी मिलती है। यानी कि आपको ऑरा इतनी रुपए की सस्ती मिल जाती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए। तो देखो, यहाँ जो आपको प्राइस गैप देखने में मिल रहा है, यही पूरा का पूरा खेल है। आपको अमेज में कोई बेस मॉडल ऑफर नहीं करा जाता, जबकि होंडा ऑरा में आपको बेस मॉडल भी मिलता है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस गैप आप देख रहे हो, इसी कारणों से है। परंतु अगर टॉप मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर प्राइस गैप देखने में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर अगर आपको कम पैसों में एक 4 सिलेंडर सेडान चाहिए था, या फिर आपको कंपनी फिटेड CNG के साथ एक सेडान चाहिए था, तो हुंडई ऑरा आपको लेना चाहिए। और अगर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ सेडान लेनी थी, तो यहाँ पर आप होंडा अमेज को ले सकते हो। और होंडा अमेज का जो मिड मॉडल है VX, उसको प्रेफर करना। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ वो 90,000 रुपए सस्ती मिलती है आपको मैनुअल गियर बॉक्स के मुकाबले। बाकी दोनों ही मॉडल्स 1.20 लाख रुपए तक महंगी मिलती है मैनुअल गियर बॉक्स के मुकाबले। बाकी कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर हुंडई ऑरा आपको
लेनी चाहिए सबसे सस्ती 4 मीटर सेडान विथ 4 सिलेंडर इंजन के साथ, वो Hyundai Aura ही है। आपको ये जो पैसों की बचत हो रही है, इसका पेट्रोल डाल के आप बरसों तक Hyundai Aura को ड्राइव कर सकते हो बिना किसी चिंता के। तो ये था वीडियो का निष्कर्ष, कंक्लूजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।